चलिए, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं MS वर्ड में हमारा इंसर्ट मेन्यू। कल हमने होम मेन्यू देखा था कि होम मेन्यू में हम कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमने पैराग्राफ के में अलाइनमेंट, बुलेट्स एंड नंबरिंग और बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, ये सब देखा था। स्टाइल्स हमने देखे थे, डिफरेंट स्टाइल जो हम टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। हमने फाइंड करना, रिप्लेस करना और सिलेक्शन, मल्टीपल टाइप के सिलेक्शन देखे थे कि टेक्स्ट को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। और इसमें हमने कट, कॉपी, पेस्ट, इसके शॉर्टकट हमने देखे थे और उनको यूज़ किया था। एंड फॉर्मेट पेंटर यूज़ किया था। फॉर्मेट पेंटर का मतलब यही होता है जो सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा और दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई कर देगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग अप्लाई करता है। आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट आता है ये कवर पेज। कवर पेज का मतलब होता है कि अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया या आप कोई बुक तैयार कर रहे हैं, बुक का कोई कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें कोई कवर पेज होता है। तो आप यहाँ पे मतलब इसमें प्री डिफाइंड कवर पेज है, आप इसमें से जो भी अच्छा लगे वो वाला कवर पेज आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं और उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम डॉक्यूमेंट का कवर पेज ले रहे हैं। तो कवर पेज लेते ही देखिए यहाँ पे नीचे जो आपको दिख रहा होगा पेज 1 ऑफ 2, यानी कि 2 पेज इंसर्ट हो गए हैं। फर्स्ट पेज जो है वो आपका टाइटल या डॉक्यूमेंट, फर्स्ट पेज आपका टाइटल या डॉक्यूमेंट है और सेकंड पेज जो है वो आपका ब्लैंक पेज है। सेकंड ब्लैंक पेज हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट का टाइटल, क्या आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट है। मैंने लिखा है प्रोजेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग प्रोजेक्ट हमने कर दिया। तो ये हमने लिख दिया। डॉक्यूमेंट का सब टाइटल, अगर आपको इसमें कुछ देना है तो सब टाइटल दे सकते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे इसके नीचे रेड लाइन दिखा रहा है। रेड लाइन का मतलब ये है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट क्या है, उसमें कुछ एरर है, कुछ गलती है। तो अगर जो भी टेक्स्ट अगर आप लिखने में गलती करते हैं तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इस पर आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। मतलब सिस्टम को नहीं पता कि आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं। तो इसने शॉपिंग, शेपिंग, शोइंग और शोइंग, होपिंग, मिलते जुलते जितने भी इसमें टेक्स्ट हैं उसने सारे टेक्स्ट इसमें शो कर दिए। और आप इसमें से जो आपको अपने अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट में आप लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप सिलेक्ट करिए। तो ये क्या करेगा, स्पेलिंग को भी ये ठीक कर देगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर देते हैं और मिस्टेक करके फिर देखते हैं। तो अब जब आप इसमें करेंगे, देखिए यहाँ पे भी रेड लाइन आ गया। तो रेड लाइन आ गया तो इस पर भी आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट, प्रोटेक्ट, इसने अलग अलग तरह के क्या है, इसने जो भी मिलते जुलते इसको लगते हैं इसने वो इसके ऑप्शन दे दिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग को भी आप ठीक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का सब टाइटल देना है, आप कोई भी सब टाइटल दे दीजिए, ठीक है। सब टाइटल देने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस एंड ऑथर, यहाँ पे जो भी आप ऑथर का नाम चेंज करना चाहते हैं, मतलब बाय, रिटर्न बाय कौन है। तो ये सारी चीज़ें आपका फर्स्ट कवर पेज बन गया। तो कवर पेज आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। जो भी आपका डॉक्यूमेंट आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट या डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है कवर पेज के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आप इंसर्ट कर सकते हैं वो है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब है अगर मुझे इसके बाद एक और पेज चाहिए तो हम कैसे पेज इंसर्ट करेंगे। ब्लैंक पेज पे क्लिक करिए, देखिए एक और ब्लैंक पेज आ गया। इस पेज को यहाँ से आप देख सकते हैं 3 of 3, यानी कि 3 पेजेस हैं टोटल और हम तीसरे पेज पे हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आप ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हो। या फिर ब्लैंक पेज एक और इंसर्ट करने का शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करिए। कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही आपका एक और ब्लैंक पेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। तो कंट्रोल एंटर, अब देखिए 4 पेज हो गए टोटल। तो कंट्रोल एंटर से हम न्यू पेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है कि हम पेज को बीच में से ब्रेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, जैसे अब ये हमारा सेकंड पेज है, फर्स्ट हमारा कवर पेज हो गया, सेकंड ये पेज हो गया, और यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, ठीक है। और यही टेक्स्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कॉपी, कंट्रोल सी एंड पेस्ट, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल वी बेसिकली मैं पेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे टोटल कितने पेजेस हो गए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 6 पेज हो गए टोटल। 6 पेज इसलिए क्योंकि लास्ट के 2 पेज हमारे ब्लैंक है, खाली है, और इससे पहले हमने ये सारा डॉक्यूमेंट लिखा है। तो पेज ब्रेक हमारा क्या होता है कि अगर हमें पेज को बीच में से ब्रेक करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सेकंड नंबर का पेज है, और सेकंड नंबर के पेज में मुझे यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके बाद से मुझे पेज अलग करना है, यानी कि नेक्स्ट पेज में चाहिए। तो यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे या यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वहाँ से आप पेज ब्रेक कर दीजिए। पेज ब्रेक करते ही जो टेक्स्ट था वो अब आधा ऊपर चला गया, और जहाँ से हमने कर्सर क्लिक किया हुआ था उसके बाद से जो हमारा टेक्स्ट है वो अगले पेज पे आ गया। तो यानी कि बीच में से आप डेटा अगर अलग मतलब दूसरे पेज पे लाना चाहते हैं तो वो हम पेज ब्रेक के थ्रू से हम कर सकते हैं। या फिर इसका शॉर्टकट एक और है कि आप यहाँ से एक नया पेज आप लेना चाहते हो, इसके बाद सारा डॉक्यूमेंट आपका नए पेज पे आना चाहिए, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दो। कंट्रोल एंटर से भी वही काम होता है कि हमारा जो बाकी का टेक्स्ट है वो नए पेज पे आ गया, ठीक है। तो पेज ब्रेक से भी वही हो रहा है, हमारे पेज ब्रेक हो गया, ठीक है। और इसके बाद आप लिख रहे हो तो देखो नए पेज पे ही आएगा। तो कंट्रोल एंटर भी वही काम करता है, और यहाँ पेज ब्रेक जो हम कर रहे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें इंसर्ट करते हुए आप क्या क्या इंसर्ट करेंगे, यानी कि इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल। जैसे टेबल आपको इंसर्ट करनी है, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि प्री डिफाइंड टेबल है। आप यहाँ से कितने बाय कितने का लेना चाहते हैं, तो 4x3 का टेबल आ रहा है, यहाँ पे 5x4 का टेबल आ रहा है, यानी कि जितने बाय जितने का टेबल आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। ये कंप्लीट टेबल आ रहा है 10x8 का, तो आप जो भी टेबल लेना चाहते हो यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल जो हमने इंसर्ट करी है, इंसर्ट करने के बाद इसमें डिज़ाइन आता है, इसमें लेआउट आता है। तो ये हम कल भी देख चुके थे कि इस डिज़ाइन और लेआउट में आप इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हो। बाकी इंसर्ट में हम और क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल, यानी कि टेबल इंसर्ट करना है तो आप इसके बाद में एंटर करके ऐसे नहीं आ गया, यहाँ पे क्लिक करके एंटर। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको इंसर्ट टेबल के बारे में बता देती हूँ। जब हम इंसर्ट टेबल पे जाते हैं तो इंसर्ट टेबल पे इस तरह से आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम, आप नंबर ऑफ़ कॉलम एंड नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें अपनी तरफ से डाल सकते हैं कि मुझे 4x4 का चाहिए, तो हमने 4x4 का कर दिया, तो 4x4 हो गया। यहाँ पे आपका ऑटो फिट बिहेवियर है कि फ़िक्स कॉलम विड्थ चाहिए, ऑटो फिट टू कंटेंट चाहिए, ऑटो फिट टू विंडो चाहिए, आपको जो टेबल का साइज़ है वो कैसा चाहिए, ठीक है। तो हमने ऑटो फिट टू विंडो कर दिया और ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे, देखिए हमारी 4x4 की टेबल एक इंसर्ट हो गई, और वो इंसर्ट हुई है बिल्कुल विंडो के बराबर, बिल्कुल पेज के बराबर। अब आप सोच रहे हैं कि एक रो ऊपर और बाकी रो नीचे आ गई। वो रीज़न ये है कि जितना स्पेस इसको उस पेज पे मिला उतना डेटा इसने ऊपर रखा, और बाकी का डेटा उसने नेक्स्ट पेज पे करा। अगले पेज पे चाहिए, यहाँ से आप एंटर कर दो। कहाँ से, टेबल के ऊपर से हमने कर्सर रखा था और एंटर कर दिया था, तो नया टेबल नेक्स्ट पेज पे आ गया।
ड्रॉ टेबल का ऑप्शन यहाँ पे भी आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब है आप यहाँ पे एक्सेल की शीट इंसर्ट कर सकते हैं। किसी को अगर एक्सेल आता है तो देखिए एक्सेल की शीट यहाँ पे इंसर्ट हो गई। तो इसके अंदर क्या बेनिफिट होता है कि जैसे एक्सेल के अंदर कुछ फॉर्मूलेज होते हैं तो आप यहाँ पे वैसे ही लिख के प्रॉपर फॉर्मूला आप बना सकते हो। मतलब एक तरह से वर्ड के अंदर हमने एक्सेल ओपन कर लिया है, ठीक है, और उसके अंदर आप प्रॉपर काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लिए, ठीक है, ये एक्सेल तो प्रॉपर होगा ही वर्ड के बाद। बाकी मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि जैसे हम फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं, मुझे इन दोनों का सम चाहिए, तो मैंने ये प्लस ये B1 प्लस A1 कर दिया, तो देखो इसने टोटल इसने सम भी दिखा दिया। तो यानी कि अगर कोई ऐसा डेटा है जिसमें आपको कैलकुलेशंस करनी है तो वो कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं। कंट्रोल D, देखिए कैलकुलेशंस इसमें कर सकते हैं एक्सेल की शीट में, क्योंकि टेबल के अंदर अगर आप कोई भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अपने आप कैलकुलेशन नहीं करके देता है। बट एक्सेल के अंदर तो कैलकुलेशन होती है, वो तो होता ही कैलकुलेशंस के लिए है, तो वो आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ये इमेजेस होती है, जो मेरे सिस्टम पे इमेजेस अवेलेबल हैं आप उसमें से इमेजेस आप ले सकते हैं। जैसे मुझे कोई इमेज इंसर्ट करनी है, हमने इंसर्ट कर लिया, ये इमेज मैंने इंसर्ट कर ली। अब इस इमेज में आपको कुछ भी मतलब साइज़ अपने अकॉर्डिंग लेना है, आप साइज़ यहाँ से ले सकते हैं। कॉर्नर पे जाएंगे तो ऐसा आपका साइज़ चेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब हम इमेज पे जाते हैं तो अब इस इमेज को ना मैं मूव करना चाह रही हूँ, तो देखिए इमेज मूव नहीं होती, ठीक है। डॉक्यूमेंट में इमेज मूव, हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। गौतम कुमार इज़ प्रेजेंटिंग। दूसरे स्टूडेंट आई थिंक वो आप स्क्रीन शो कर रहे हो, हाँ जी। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट अगर स्क्रीन शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर मेरी प्रेजेंटेशन हट जाएगी, तो वो स्क्रीन शो नहीं होगी। तो आप सिर्फ सुनिए ध्यान से कि मैं क्या दिखा रही हूँ, वो देखिए और सुनिए। तो देखिए जो हमने इमेज इंसर्ट करी है, इस इमेज का भी एक नया टैब ओपन होके आता है फॉर्मेट, जब ये इमेज सिलेक्टेड है। अब जैसे मैंने बाहर क्लिक कर दिया तो देखो वो फॉर्मेट का जो टैब था वो हट गया। तो वो फॉर्मेट टैब में क्या होता है कि इस इमेज से रिलेटेड आप काफ़ी सारे इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि रिमूव बैकग्राउंड, आपका कलर करेक्शन करना हो। ये तो कलर करेक्शन यानी कि इमेज के अंदर ही चेंजेस करना है, बट एक्चुअल जो हम इसमें करना चाहते हैं या जो हम कर सकते हैं वो हमारा ये है, जैसे पिक्चर बॉर्डर। अगर आपको इमेज का कोई बॉर्डर आपको सेट करना है तो आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर की अगर आपको विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से आप कोई भी किसी भी टाइप की देखिए विड्थ आप बढ़ा सकते हो, ये स्टाइल देने के लिए यूज़ हो गया। फिर यहाँ पे बॉर्डर की अगर लाइन आपको डॉटेड में चाहिए या डैश में चाहिए, तो देखो जैसे जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं इमेज पे वैसा ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देन पिक्चर पे इफ़ेक्ट, आप क्या इफ़ेक्ट देना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे शेडो चाहिए, ठीक है, तो हम वो देखो हल्का हल्का शेडो आ रहा है जो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। ये देखिए शेडो में आ गया। तो अगर आप बॉर्डर नहीं देते हो तो ये शेडो बहुत अच्छे से आपका शो करेगा। ये देखो शेडो आ गया।
इमेज पिक्चर का लेआउट यानी कि पिक्चर को किसी और लेआउट में अगर आपको बदलना है तो देखो ये उस लेआउट में चेंज हो गया। बट अभी मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर देती हूँ, यानी कि मुझे कोई लेआउट नहीं चाहिए। जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है पोजीशन। जैसे कि अगर आप इस इमेज की पोजीशन देना चाहते हो कि पेज पे ये कहाँ आएगा, तो ये प्री डिफाइंड पोजीशंस हैं। जैसे कि ये रहा आपका राइट लेफ़्ट कॉर्नर में आएगा, राइट कॉर्नर में आएगा या सेंटर में आएगा। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल पेज के सेंटर पे आ जाएगा, पेज के राइट में लेफ़्ट में अगर आपको करना है तो ये उस तरह से इंसर्ट करता है। ठीक है, ऐसे तो आप प्री डिफाइन इसमें पोजीशन दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको चाहूँ कि मैं इसको ऐसे मूव करूँ, ठीक है, जैसे मूव करके मैं अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन पे इसको रखूँ, जहाँ मैं चाहती हूँ मैं उधर रखूँ, तो वो हम कैसे करेंगे, वो कभी कभार ना इमेज पे पॉसिबल नहीं होती है। तो उसके लिए आपको ये रैप करना पड़ेगा या पोजीशन देनी पड़ेगी, मतलब दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो ये रैप टेक्स्ट का मतलब इससे क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है। जैसे ये जो इमेज है मुझे ऊपर वाले पेज पे लेके जानी है, ठीक है, तो मैंने यहाँ इंसर्ट करा, मुझे वहाँ लेके जाना है जहाँ पे कोई टेक्स्ट हो, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ। ये ऊपर वाले पेज पे जाते हैं, इमेज को खींच के बस ऊपर लेके जाइए। ठीक है, देखिए अपने आप ऊपर पेज पे आ जाएगा। हमने यहाँ क्लिक कर दिया, फिर मुझे ऊपर लेके जाना है, तो मैंने यहाँ से करा यहाँ पे। अब देखिए, अब आपको आई थिंक इसमें क्लियर समझ में आएगा कि रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। देखो अब ये जो इमेज है, इस इमेज को मैं टेक्स्ट के बिल्कुल बीच में रख रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे टेक्स्ट उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। इस इमेज को मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, टेक्स्ट आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखो, ये इमेज जो है बिल्कुल टेक्स्ट के बीच में आ गई है, और ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट रीडेबल नहीं है, आप इजीली इसको रीड कर सकते हो। तो टेक्स्ट बीच में आ गया, तो ये किसके थ्रू से हुआ, रैप टेक्स्ट के थ्रू से। अगर हम इसको यहाँ से थ्रू कर देते हैं, थ्रू पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट बिल्कुल एक और टेक्स्ट बिल्कुल इसके पास आ गया। ठीक है, और अगर मैं बिहाइंड टेक्स्ट कर देती हूँ तो देखो टेक्स्ट के पीछे इमेज चली गई, टेक्स्ट हमारा इमेज के ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो टेक्स्ट बैक में चला गया और इमेज ऊपर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टॉप एंड बॉटम करते हैं तो देखो इमेज के या तो टॉप में टेक्स्ट आएगा या बॉटम में आएगा, उसके साइड में टेक्स्ट नहीं आ रहा है। तो रैप टेक्स्ट का मतलब यही होता है कि टेक्स्ट के साथ जो इमेज हमें देनी है वो इमेज किस तरह से आएगी, कैसे आएगी, ये रैप टेक्स्ट के थ्रू से आप अपनी मर्ज़ी से, अपने स्टाइल से, जैसे भी आप इसको करना चाहें वो कर सकते हैं। पोजीशन भी सेम यही होती है कि टेक्स्ट में मुझे ये इमेज चाहिए कॉर्नर में। ठीक है, तो स्टार्टिंग कॉर्नर पे देखो इमेज आ गई और टेक्स्ट उसके बाद से शुरू हुआ, तो पेज के स्टार्टिंग में आ गया। तो ये कुछ प्री डिफाइन है कि आपको इमेज कहाँ चाहिए, किस पोजीशन पे चाहिए। तो टेक्स्ट आप लिखो, इमेज आप इंसर्ट करो, यहाँ से सेटिंग कर लो। ठीक है, या फिर अगर आपको अपनी तरफ से सेटिंग करनी है तो यहाँ से जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे सेटिंग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड एंड सिलेक्शन टूल। देखो ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैक का मतलब क्या यूज़ होता है कि हमारे पास ना एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा इमेजेस है जो हमने इंसर्ट की हुई है। अब उस इमेजेस को हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो चीज़ हमारे इसमें यूज़ होती है। जैसे मैं एक और इंसर्ट कर देती हूँ इमेज, इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर पे जाते हैं और मैंने एक और पिक्चर इंसर्ट कर दी। अब देखो मेरे पास 2 इमेज हो गई हैं। इस इमेज का साइज़ हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 इमेज हो गई।
दो इमेज का साइज़ हमने, अब इस इमेज को उस इमेज के साथ हमें कैसे एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट करने के लिए वही फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में आप या तो यहाँ से भी आप पोजीशन सेट कर सकते हो, जैसे मैंने इसको पोजीशन सेट किया, दोनों की सेम पोजीशन आ गई, तो दोनों ही टेक्स्ट क्या होगा, एक के ऊपर एक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है जो इमेज सिलेक्टेड है वो सामने आ जाएगी। सेंड बैकवर्ड करूँगी तो देखो वो इमेज पीछे चली गई, जो पीछे वाली इमेज थी वो सामने आ गई। तो यहाँ से आप यही कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल इमेज है तो किसको सामने रखना है, किसको आपको बैक रखना है, वो चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मैन्युअली सेट कर दिया कि मुझे दोनों को दिखाना है, तो मैंने दोनों को दिखा दिया। ठीक है, तो ये वाले होते हैं जब मल्टीपल हमारे पास इमेज होती है या मल्टीपल शेप्स होती हैं, जो अभी मैं शेप भी दिखाऊंगी, उसमें भी हमारा किस शेप को सामने रखना है, किस शेप को किसके पीछे रखना है, वो चीज़ हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड इसके लिए यूज़ होता है। सिलेक्शन पेन में जाएंगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी इमेज आपको सिलेक्ट करनी है। कभी कभार नॉर्मल ऐसे क्लिक करने पर सिलेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको लिस्ट अवेलेबल हो जाती है। उस लिस्ट पे जैसे ही आप किसी पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वही इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। देन इसमें अलाइनमेंट है कि आप इमेज का अलाइनमेंट, यानी कि दोनों इमेज को कैसे अलाइन करना है। जैसे मैंने इसको भी सिलेक्ट किया और मुझे ये भी सिलेक्ट करना, मान लो मुझे दोनों इमेज सिलेक्ट करनी है, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ। आप एक इमेज आपकी सिलेक्टेड है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और दूसरा इमेज भी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट छोड़ेंगे, यानी कि शिफ्ट प्रेस करने के बाद ही दोनों को सिलेक्ट करना है। तो दोनों सिलेक्टेड हो गई। अब यहाँ पे मुझे अलाइनमेंट सेट करना है। अगर अलाइन करते हैं लेफ़्ट, तो देखो दोनों लेफ़्ट अलाइनमेंट से अलाइन हो गई। ठीक है, मुझे अलाइन करना है टॉप अलाइन करना है, तो देखो दोनों इमेज जो है टॉप में आ गई। ठीक है, अब इसमें मुझे कोई एक इमेज लेनी है, दोनों को हटा दो आप इस सिलेक्शन पेज पे क्लिक करके, और फिर इसको सिलेक्ट करके हम इसको साइड में लेकर आ रहे हैं। इसको आप उसके साथ भी कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, और शिफ्ट के साथ एरो प्रेस करके भी आप कर सकते हो इसको। ये मैं एरो की प्रेस कर देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। इनका ग्रुप भी बना सकते हैं। ग्रुप का मतलब है दो इमेज एक साथ मैंने ग्रुप बना दी, ताकि वो इमेज आपस में हिलेगी ही नहीं। अभी भी ये प्रोसेस करता है, अभी भी ये राइट में आएगा, लेफ्ट में आ रहा है। तो अब देखो, अब जैसे ये इमेज और जो हमारी ये इमेज है, इन दोनों इमेज को मुझे ग्रुप करना है। तो मैंने ये सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ दूसरा सिलेक्ट करा, और सिलेक्ट करके देखो यहाँ से ग्रुप कर दिया। जैसे हम यहाँ से ग्रुप में ग्रुप करते हैं, तो अब ये दोनों इमेज एक हो गई, यानी कि अब ये दोनों मूव होंगी तो एक साथ मूव होंगी, कहीं पे भी जाएंगे तो एक साथ ही जाएंगे, यानी कि एक बन गया, इनका ग्रुप बन गया ना। तो ऐसे भी आप ग्रुप बना सकते हैं मल्टीपल इमेजेस का, ताकि आपको एडजस्टमेंट में ज़्यादा दिक्कत ना हो। रोटेट करना है, आप रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री लेफ़्ट। ये देखो रोटेट हो गई। तो आप किसी भी एंगल में इसको रोटेट कर सकते हैं। मैंने इसको अंडू कर दिया कंट्रोल Z करके, तो ताकि पुरानी जो पोजीशन थी वो हमारी वापस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने इमेज इंसर्ट करा, आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ये फिर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, नेट होना चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ पे कोई ना कोई इमेज आपकी आ जाएगी। यहाँ से आप ब्राउज़ करेंगे ऑनलाइन अगर आपको लेना है। नेक्स्ट इसमें शेप्स आते हैं। ये देखिए बहुत सारे शेप्स हैं।
आप कोई भी शेप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक शेप इंसर्ट कर दी। ठीक है, इस शेप में जैसे ही जाते हैं तो अगेन वही फॉर्मेट ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी आपको रैप टेक्स्ट की आपको इस इमेज को कहाँ रखना है मैंने टाइप कर दिया। तो अब ये इमेज और टेक्स्ट दोनों एडजस्ट होकर आ रही हैं। ठीक है, तो सेम ऑप्शन इसके साथ भी है। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट क्या होता है? स्मार्ट आर्ट के अंदर आपके कुछ इस तरह के आर्ट्स आते हैं कि आपको कुछ फाइलिंग का स्टाइल चाहिए, लिस्ट आपको चाहिए, प्रोसेस आपको शो करना है, प्रोसेस शो करना है, और साइक्लिंग कोई प्रोसेस दिखाना है, हायरार्की आपको शो करनी है। तो ये क्या होता है कि बहुत इजीली आप कोई भी डेटा इमेज के थ्रू से, इस स्मार्ट आर्ट के थ्रू से आप शो कर सकते हैं। जैसे मुझे हायरार्किकल कोई चीज़ शो करनी है तो हमने ये लिया हायरार्किकल और इसको ओके कर दिया। जैसे ही ओके करते हैं तो देखो ये आ जाता है। अब यहाँ पे हायरार्किकल आपको कुछ भी शो करना है, जैसे मैंने शो करा मेमोरी के बारे में शो करती हूँ कि मेमोरी 2 टाइप की होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्राइमरी और यहाँ पे हमने लिख दिया सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी के 2 पार्ट हैं, रैम, रोम, ओके, और सेकेंडरी के मल्टीपल पार्ट हैं। अब मल्टीपल पार्ट है तो आप उस मल्टीपल पार्ट को कैसे शो करोगे? जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया HDD हार्ड डिस्क है। अब इसमें आपको और भी इंसर्ट करना है और भी चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐड शेप। देखिए इसका भी डिज़ाइन ओपन हो चुका है, फॉर्मेट ओपन हो चुका है। तो जब भी हम कोई भी नया इसमें शेप, स्मार्ट आर्ट या फिर इमेज जो भी आप इंसर्ट करते हैं उससे रिलेटेड अलग से मेन्यू हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐड शेप करो तो देखो एक और शेप इंसर्ट हो गई, एक और शेप इंसर्ट हो गई। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम। यहाँ पे हमें टेक्स्ट भी ऐड करना है, तो टेक्स्ट राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट भी इसके अंदर ऐड कर दो, जैसे SDD। ठीक है, तो हार्ड डिस्क हो गया, SDD है, पेन ड्राइव है, इसमें इस तरह से आप शेप ऐड करते जाओ और आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करते जाओ। तो इस तरह का अगर हमें कोई मैसेज शो करना है, जैसे आपके असाइनमेंट में जब आपको लिखना हो तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा और सुंदर इम्पैक्ट आता है इसमें। ठीक है, यहाँ तक का सबको क्लियर है या किसी को अभी कंफ्यूजन है इसमें? यस, सभी बताइए। यस मैम, कंफर्म है, ओके। स्मार्ट आर्ट के बाद नेक्स्ट हमारा चार्ट ऑप्शन आता है कि अगर आपको कोई डेटा चार्ट में अगर आपको शो करना है तो आप उसको चार्ट में भी शो कर सकते हैं। हम यहाँ पे एंटर करके यहाँ से चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ डिफरेंट टाइप के चार्ट आ जाते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, आपको स्टॉक चार्ट, जो भी आपको जिस टाइप का भी आपको चार्ट चाहिए। हम नॉर्मल कॉलम चार्ट लेते हैं और कॉलम चार्ट कुछ इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके कॉलम चार्ट में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वहाँ से आप कोई भी टाइप आप चूज़ कर सकते हैं। ये सारे 3D आते हैं, तो हम कुछ ऐसा लेंगे और ऐसा लेके जैसे ओके करते हैं तो यहाँ पर चार्ट इंसर्ट हो जाता है। ओके, और इस चार्ट के साथ साथ आपको एक शीट भी नज़र आ जाती है, और ये शीट कैसी होती है, ये एक्सेल शीट ही होती है कि अब आप इस चार्ट के अंदर जो डेटा है आप उसको चेंज करना चाहते हैं। जैसे ये कैटेगरी 1 2 3 और यहाँ पे सीरीज़ 1 2 3, तो आप अगर इनका नाम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। जैसे हम कैटेगरी की जगह हम ले देते हैं, चलिए एक मार्कशीट बनाते हैं नॉर्मल, तो हमने स्टूडेंट
1 लिया कि ये पहला स्टूडेंट है, और यहाँ पे स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 4। तो जैसे जैसे हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, यहाँ चार्ट में भी देखो चेंज हो रहा है। ओके, और अब यहाँ पर आपका जो है मैंने कहा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 3, ठीक है। तो अब इनके अगर मुझे मार्क्स देने हैं तो हम इसमें मार्क्स दे सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया 56, 52, 47, 48, 68, 69, 64, 62, 55, 54, 52, 41। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं डेटा चेंज कर रही हूँ, पीछे जो हमारा चार्ट बना हुआ है उस चार्ट के ऊपर भी इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे डेटा है आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप ग्राफिकली शो कर सकते हैं। इसको मैं चार्ट को क्या करती हूँ, चार्ट को यहाँ पे हम क्लोज़ कर देते हैं। तो अब हमारा सिर्फ डेटा इसमें इंसर्ट हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद आता है स्क्रीनशॉट। अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट इंसर्ट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग स्क्रीनशॉट है सिस्टम पे। जैसे लैपटॉप पे ऑप्शन होता है आपका स्क्रीन का प्रिंट स्क्रीन, जो एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन नाम का बटन, उससे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि लाइव अगर कोई इमेज आपको लेनी है तो वो भी आप स्क्रीनशॉट के थ्रू से ले सकते हैं। ये देखिए ये उस दिन का लाइव डेटा जो हम उसमें कर रहे थे, तो ये वो स्क्रीनशॉट आपका आ गया है यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए। ऑनलाइन वीडियो, यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन ऑनलाइन वीडियो का आता है कि आप वीडियो इंसर्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब से आपको कोई सर्च करना हो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। एम्बेडेड कोड में लेना हो तो आप यहाँ से आप वीडियो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक के ऑप्शन में किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, या सबको समझ में आ गया है अच्छे से? यस मैम। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे ये सिंपल इमेज है, शेप्स है और टेबल हमने इंसर्ट करी। अब जो इसके बाद का जो नेक्स्ट है, जैसे ये लिंक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और मैं लिंक्स आपको बता रही हूँ कि ये हाइपर लिंक होते क्या हैं, या जो हाइपर लिंक है, बुक मार्क है, क्रॉस रेफरेंस है, इनका यूज़ कैसे किया जाता है। इनका यूज़ करने से पहले एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं और 10 मिनट बाद फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।